और आगे बढ़ेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। रायपुर के होटल कारोबारी ने लगाए ब्लैकमेल करने के आरोप। कारोबारी का दावा है कि शादी का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठे गए। डीएसपी के मामले में सफाई, कहा यह साजिश है। तो देखिए, रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप डीएसपी पर लगे हैं। होटल व्यापारी ने आरोप लगाए हैं और देखिए, कारोबारी का दावा है कि शादी का झांसा देकर उससे करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। डीएसपी की तरफ से ऐंठे गए हैं पैसे। दंतेवाड़ा की डीएसपी है कल्पना वर्मा, जिन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें रिश्वत, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। रायपुर के होटल कारोबारी ने ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है और शादी का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठे गए हैं, ऐसा उसकी तरफ से आरोप लगाया गया है। तमाम चैट्स भी इसे लेकर अब सामने आई हैं। तो डीएसपी कल्पना वर्मा जो अब इस पूरे मामले में विवादों के घेरे में आ चुकी हैं और इसी पर हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुश, पूरा मामला भी समझाएं और क्या अब इस मामले की जांच होगी, ये बताएं ताजा अपडेट। देखिए, छत्तीसगढ़ की एक महिला डीएसपी पर प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले व्यापारी दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ से ज्यादा रकम लेने की आरोप लगाए हैं। दीपक टंडन का आरोप है कि उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बाद भी वो कल्पना वर्मा से जो है वो संपर्क में आया और संपर्क के दौरान उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध बने और प्रेम संबंध के दौरान ही करीब 2 करोड़ रुपए, मतलब कई बार अलग अलग किस्तों में राशि की जो है लेन देन हुआ है। जैसे कि एक बार सोने की अंगूठी, एक बार इनोवा क्रिस्टा कार और अलग अलग राशि में अगर हम बात करें, अलग अलग किस्तों में बात करें तो करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। इसी दौरान ये मामला तब बिगड़ा जब कल्पना वर्मा ने दीपक टंडन से शादी की बात कही और शादी के दौरान कही कि आप अपनी पत्नी से तलाक ले लीजिए और उसके बाद फिर मामला बिगड़ा है। और मामला इतना बिगड़ा कि अब जाके दोनों ही पक्ष जो है वो थाने में पहुंचे और थाने में शिकायत के बाद मामले की जांच चल रही है। लेकिन अंकुश, इस पूरे मामले में डीएसपी का पक्ष क्या है? क्योंकि कारोबारी ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन डीएसपी का क्या कहना है मामले को लेकर? देखिए, डीएसपी कल्पना वर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि उसको मामले में फंसाया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर हम पीड़ित पक्ष की बात करें तो वो भी अब अपने पक्ष में उनका कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में कल्पना वर्मा और दीपक टंडन के बीच में जो बातचीत हुई है उसके स्क्रीनशॉट, यानी कि व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट जो है वो भी अब सामने आए हैं और वो जमकर वायरल हो रहे हैं और उससे बहुत सारी बातें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं। इस पूरे विषय पर कई सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आई है। इसमें अगर हम स्क्रीनशॉट की बात करें तो इसमें स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि कल्पना वर्मा और दीपक टंडन जो है वो आपस में बहुत अच्छे से बातचीत किया करते थे और उनके सामने उनकी जो चैटिंग थी उसमें स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि उनके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन अब संबंधों के अलावा अब दोनों के बीच में लेनदेन के पैसे के लेनदेन को लेकर शिकायत की गई है और शिकायत के आधार पर अब कार्रवाई जो है वो आगे होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की वर्दी को एक बार फिर से दाग लगने का यहाँ पर काम होगा। लेकिन इन दोनों की शुरुआती मुलाकात कैसे हुई, बातचीत कैसे हुई, कनेक्शन कैसे बना, इस बारे में क्या जांच में कुछ सामने आ पाया है? देखिए, कल्पना वर्मा जो है वो अभी वर्तमान में बस्तर में पदस्थ है और उसके पहले वो जब रायपुर में पदस्थ रही है, रायपुर में पदस्थ रहते हुए उसकी दीपक से मुलाकात हुई थी और दीपक से मुलाकात के दौरान ही उन दोनों के बीच में पैसों का लेन देन शुरू हुआ था। पैसों के लेन देन को लेकर व्हाट्सएप चैटिंग भी जो है वो भी सामने आई है और किस तरह से उनकी बातचीत होती थी वो तमाम बातें जो है वो भी सामने आई हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए व्हाट्सएप चैटिंग के आधार पर अगर कहें तो कल्पना वर्मा जो है वो डीएसपी होते हुए भी कई बार दीपक टंडन से पैसों की डिमांड कर चुकी है और पैसों की डिमांड के बाद दीपक ने कल्पना वर्मा को पैसे पहुंचाए हैं।
कितने पैसे पहुंचाए हैं, कितनी बार पहुंचाए हैं, कितने कब कब पहुंचाए हैं, ये तो विषय जांच का है। लेकिन जिस तरीके से पैसे पहुंचाने के बाद अब मामला बिगड़ा है, क्योंकि दीपक टंडन जो है वो अपनी पत्नी के साथ आरोप लगा रहा है कि उसने कल्पना वर्मा को पैसे पहुंचाए हैं तो उसको वापस चाहिए। वहीं कल्पना वर्मा की तरफ से भी एक केस दर्ज कराया गया है जिसमें दीपक की पत्नी के द्वारा लिए गए चेक के आधार पर उनको चेक बाउंस होने की FIR दर्ज कराई गई है। दोनों ही विषय उलझे हुए हैं, लेकिन चैटिंग के आधार पर अगर कहा जाए तो कल्पना वर्मा ने पैसे लिए हैं। अब लेकिन वो क्योंकि जांच का विषय है, जांच के विषय होने के साथ साथ ये पुलिस की जांच में सामने आएगा कि कल्पना वर्मा ने कितने पैसे लिए हैं, क्यों पैसे लिए हैं, वापस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। फिलहाल पुलिस ने दोनों के आपसी पैसे के लेन देन का मामला बताया है और कल्पना वर्मा ने पूरे विषय को अपने किसी भी प्रकार की बयान देने से या किसी भी प्रकार के जवाब देने से मना कर दिया है। फिलहाल विषय जो है वो अब पुलिस की जांच में है और जांच के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि स्पष्ट ये चीजें जल्द से जल्द हो। आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।